जाएगा। हाँ, हम लोग का हो जा रहा है 5250 रुपया। 5250 रुपया एक हफ्ता में क्या हो रहा है, हम लोग का इनकम हो रहा है। किससे? इससे। तो समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से बताता हूँ। 5250 रुपया। 5200 ये क्या हुआ, हम लोग का 31,000 तो उसको माल को खरीदने में लगा, और उसमें से 5250 रुपया हम लोग का इनकम हो गया। क्या? एक हफ्ता में। और बाद बाकी जो किराना में जो भी इनकम हुआ होगा हफ्ता में, मान के चलिए, और नहीं तो 2000-3000 तो जरूर हुआ होगा। 2000 नहीं भी हुआ, इनकम मात्रा नहीं भी हुआ तो 2000 निश्चित है। 2000 निश्चित है। तो हम लोग कितना हो जाएगा? 527250 7250 रुपया। 7250 रुपया। अगर हम लोग ये काम नहीं करते, ये गला वाला काम नहीं करते, तो हम लोग को इसमें से कितना मिलता है? एक हफ्ता में 7 दिन में 2000 रुपया ही मिलता। 7 दिन में 2000 रुपया ही मिलता। तो इससे ज़्यादा तो मजदूर वाले कमा जाते हैं। मजदूर वाले कैसे कमाते हैं? एक दिन में उन लोग का नहीं पास 300 रुपया रेट है। 300 7 दिन में कितना हो जाता है? 7-14-7-21 2100 रुपया। इतना तो मजदूर भी कमा लेता है। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग को उससे ज़्यादा कमाना है। तो दुकान वाले, किराना दुकान वाले क्या है कि मात्र किराना बस दुकान करते हैं, बस यही बस करते हैं, इसलिए उन लोग का लॉस हो जाता है, इसलिए उन लोग दुकान को बंद कर देते हैं, इसलिए उन लोग को दुकान छोड़ना पड़ता है। अगर ये वाला काम साथ में करें, ये वाला काम अगर जो आज तक किया है वो फेल नहीं हुआ है जबकि वो 5 साल 7 साल और नहीं तो 2 साल 3 साल में एक लेंटर बनवा ही ले रहा है, गाड़ी खरीद ले रहा है, एक लेंटर बनवा ले रहा है, ज़मीन खरीद ले रहा है। 12 महीना चलने वाला बिजनेस, 12 महीना, जो ऐसा बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ जो 12 महीना चलेगा। 12 महीना, कोई भी महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई भी महीना, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, सब में चलेगा। ऐसा बिजनेस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ले लेते हैं किराना दुकान। ये भी 12 महीना चलेगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया रेड़ी ठेला, इसको देख लेते हैं। रेड़ी ठेला यह भी 12 महीना चलेगा। और पहले 2 ही चीज़ देख लेते हैं। एक किराना दुकान हम लोग क्या है, करने नहीं जानते। किराना दुकान करने के ऊपर है, अगर हम लोग करने नहीं जानेंगे तो नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? जैसे कि हम लोग यहाँ पर किराना दुकान में एक किराना आइटम, बिस्किट हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, या तो फिर इधर उधर कुछ सामान जो किराना में जो आइटम मिलता है उसको जान रहे होंगे, किराना आइटम। तो उसमें हम लोग को बेनिफिट नहीं होता है। किराना सामान में हम लोग को बेनिफिट नहीं होता है। जैसे कि आप लोग गांव के हैं या तो फिर शहर के हैं, तो क्या होता है कि किराना दुकान हम लोग का कम से कम एक दिन में 20,000-30,000 रुपया का अगर नहीं बिका तो हम लोग इसमें माइनस में चले जाएं। 20,000-30,000 का नहीं बिका तो इसमें हम लोग माइनस में चल जाएंगे। मान के चलिए 1,000 का एक दिन में बिकबे किया तो 1,000 में हम लोग को कितना होगा? 1,000 में मान के चलिए 10% मिलेगा, 100 रुपया लगभग मिलेगा। 100 रुपया में हम लोग का दिन भर का गुजारा थोड़ी चलेगा। और 100 रुपया में दिन भर का गुजारा नहीं चलेगा। बाल बच्चे हैं अगर दुकान घर में, तो उन लोग भी तो कुछ को 100 रुपया का तो उन्हीं लोग खपत कर देंगे। तो एक किराना जो सामान है हम लोग मेल के लिए रखते हैं, मेल के लिए। और उसमें हम लोग को साइड में अलग बिजनेस कैसे अलग बिजनेस करना है? जैसे कि गांव में देख रहे होंगे, चाहे गांव अगल बगल, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास सरसों है, किसी के पास जौ है, किसी के पास कुछ है, उड़द है, मूंग है, दाल है, कुछ भी है, मक्का है। तो इसको हम लोग एक दिन में कम से कम हम लोग 100 किलो खरीदने का टारगेट रखेंगे। 100 किलो खरीदने का टारगेट रखेंगे। ये किस लिए बता रहा हूँ? बाद बाकी हम लोग का किराना जो सामान है वो तो बिकता रहेगा, भाई 100 रुपया का बिके, 1,000, 10,000, 20,000 जो भी बिके वो बिकता रहेगा। लेकिन हम लोग को अलग से 100 किलो कम से कम अनाज 100 किलो अनाज क्यों खरीदना है? हम लोग को 100 किलो अनाज इसलिए खरीदना है क्योंकि हम लोग का ये दुकान है। मान के चलिए किसी दिन 1,000 का हुआ, किसी दिन 500 रुपया का हुआ, किसी दिन 5,000 रुपया का सामान बिका, तो इसमें हम लोग को क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इसमें से हम लोग को इनकम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग तो ये दुकान को क्या है कि एक जरिया रखे हैं, एक मेल के लिए रखे हैं। जैसे कि गांव में कोई किसी को कुछ खरीदना हुआ, अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास मान के चलिए गेहूं है या चावल है या धान है, तो पैसा नहीं है तो वो दुकान में उसको लेके जाएगा। मेरे को अनाज के बदले कितना किलो अनाज हुआ, मान के चलिए चावल ही ले लेते हैं। चावल ले गया वो 10 किलो वो ले गया। 10 किलो चावल को हम ले रहे हैं कि क्या रेट लेंगे? मान के चलिए इसको हम 30 रुपया लिए, 30 रुपया, तो कितना हो जाएगा 10 किलो का?
300 रुपया, 300 रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया। तो 300 रुपया में अगर ये कुछ सामान लेता है, मान के चलिए कुछ साबुन हो गया, कुछ माचिस वगैरह, चाहे कुछ आटा साटा, चाहे कुछ भी सामान ले लेता है, ये 300 का हम लोग को काम मिल गया। उसका बदले में 10 किलो चावल मिल गया। 10 किलो चावल को हम यहाँ पर 10 किलो चावल को हम कितना में बेचेंगे, 35 मान के चलिए। 10 किलो चावल को हम 35 में बेचें। बाद बाकी यहाँ पर क्या है, डबल फायदा है। जो सामान में जो हम लोग को इंटरेस्ट मिला, जैसे कि 100 का सामान बेचे, उसमें से हम लोग को 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया, 110 रुपया। 110 रुपया ये हो गया। और इसमें से हम लोग 30 रुपया खरीदे और 35 रुपया बेचे, तो 350 रुपया हो गया। तो यहाँ पर कितना हम लोग को फ़ायदा हो गया, ये 50 रुपया और 10 रुपया 60 रुपया हो जाता है। अगर ये पैसा लेके आता तो हम लोग को ये 50 रुपया मिल पाता का, ये 50 रुपया नहीं मिल पाता। तो ये 50 रुपया नहीं मिल पाता तो हम लोग उसके लिए क्या किए, यहाँ पर अनाज लिए। तो हम लोग को कितना बेनिफिट हुआ, 50 रुपया हुआ। अगर हम इसको 10 रुपया और बढ़ा के अगर हम लोग का ये माल जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को और 50 रुपया मिल जाता, तो 100 रुपया मिल जाता। जैसे कि 1000 दिन भर में बेचे तो 100 रुपया हम लोग को मिला, और 1 मिनट में यहाँ पर 100 रुपया मिल जाता। तो इस प्रकार से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग को 100 किलो डेली, 1 कुंटल, तो यहाँ पर हम 100 किलो डेली खरीदने का प्रयास करेंगे। मतलब कि 1 कुंटल डेली खरीदने का प्रयास करेंगे। सुबह टाइम क्या है, सुबह टाइम हम लोग आसपास गांव को हम लोग घूमने के बाद में, और नहीं तो 100 किलो आराम से मिल जाएगा। और बाद बाकी दुकान में जो आएगा वो आ जाएगा। मान के चलिए 50 किलो आ जाएगा, दुकान में अलग से आ जाएगा 50 किलो। किसी को कुछ सामान घटता है, चाहे कुछ सामान लेना होता है, उन लोग के पास पैसा नहीं रहता है, और नहीं तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो करके 50 किलो यहाँ पर मिल ही जाएगा। और हम लोग को अलग से 100 किलो अलग से खरीद लेते हैं। दुकान में किसी को छोड़ दिए, उसके बाद चल गए घूमने टहलने, किसी को बोले कि आपके पास होगा तो इतना दे दो, आपके पास होगा तो दे दो, करके हम लोग 100 किलो अलग से खरीद लेते हैं। 50 किलो हो जाता है तो 150 किलो डेली हो जाता है। तो 150 किलो डेली हो जाएगा, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, तो हम लोग के पास ये हो जाएगा 1050 किलो। 1050 किलो में हम लोग का कितना लग जाता है यहाँ पर पूंजी, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 31,500 एक हफ्ता में। 31,500 हम लोग के पास पूंजी रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ किराना दुकान खोले तो कम से कम तो 50,000 उसमें लगाए, प्लस 50,000 इसमें लगाए, तो हम लोग के पास कितना पूंजी होना चाहिए, 1 लाख करीबन यहाँ पर पूंजी होना चाहिए। 1 लाख पूंजी। तो एक हफ्ता में हम लोग 31,500 का खरीद लिए, और यहाँ हम लोग 50,000 लगा दिए। 50,000 तो कितना हो जाएगा, 1 5 3 8 81,500 और बाद बाकी जो मान के चलिए 80,000 और बाद बाकी 20,000 जो दुकान में रहना चाहिए, 20,000 अलग। तो हम लोग को 1 लाख पूंजी में इतना करना है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हाँ हम लोग का हो जा रहा है 5,250 रुपया। 5,250 रुपया एक हफ्ता में क्या हो रहा है, हम लोग का इनकम हो रहा है। किससे, इससे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से बताता हूँ। 5,250 रुपया। 5,200 ये क्या हुआ, हम लोग का 31,000 तो उसको माल को खरीदने में लगा, और उसमें से 5,250 रुपया हम लोग का इनकम हो गया, क्या, एक हफ्ता में। और बाद बाकी जो किराना में जो भी इनकम हुआ होगा हफ्ता में, मान के चलिए, और नहीं तो 2,000-3,000 तो जरूर हुआ होगा। 2,000 नहीं भी हुआ, इनकम मात्रा नहीं भी हुआ तो 2,000 निश्चित है। 2,000 निश्चित है। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 5,2,7,2,5,0 7,250 रुपया। 7,250 रुपया। अगर हम लोग ये काम नहीं करते, ये गला वाला काम नहीं करते, तो हम लोग को इसमें से कितना मिलता है, एक हफ्ता में 7 दिन में 2,000 रुपया ही मिलता। 7 दिन में 2,000 रुपया ही मिलता। तो इससे ज़्यादा तो मजदूर वाले कमा जाते हैं। मजदूर वाले कैसे कमाते हैं, एक दिन में उन लोग का नहीं पर 300 रुपया रेट, 300। 7 दिन में कितना हो जाता है, 7,14 7,21 2,100 रुपया। इतना तो मजदूर भी कमा लेता है। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग को उससे ज़्यादा कमाना है। तो दुकान वाले, किराना दुकान वाले क्या है कि
मात्र किराना बस दुकान करते हैं, बस यही बस करते हैं, इसलिए उन लोग का लॉस हो जाता है, इसलिए उन लोग दुकान को बंद कर देते हैं, इसलिए उन लोग को दुकान छोड़ना पड़ता है। अगर ये वाला काम साथ में करें, ये वाला काम अगर जो आज तक किया है वो फेल नहीं हुआ है जबकि वो 5 साल 7 साल और नहीं तो 2 साल 3 साल में एक लेंटर बनवा ही ले रहा है, एक गाड़ी खरीद ले रहा है, एक लेंटर बनवा ले रहा है, ज़मीन खरीद ले रहा है, तो साथ में ये भी करता है। तो अगर नहीं करता है, बस दुकान बस किराना दुकान बस खोल के बस बैठा रहेगा, तो उसमें संभव नहीं है, असंभव। और रेडी वाला ठेला वाला क्या है? रेडी वाला ठेला वाला गांव में हम लोग, जैसे कि आपको मैं कहानी बताया, उस हिसाब से अगर ये रेडी वाला ठेला वाला भी करता है तो भी इसका भी इनकम है। कब बजे जाना है? 4 बजे शाम को, 4 बजे शाम को जाना है, 4 बजे शाम को जाना है और दिन भर अपना जो काम है घर में वो काम करना है और शाम को 4 बजे जाना है। 1000 का बिका तो सही, 2000 का बिका तो सही, 5000 का बिका तो सही। तो धीरे धीरे करके ये भी तूल पकड़ लेगा। लेकिन हम लोग जब इसमें करना चाहें तब तो पकड़ेगा, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं पकड़ेगा। एक दिन में एक जगह के अंडा भी मतलब कि एक पेटी तक बेच देते हैं। तो ये तो करने लायक बात है। तो देखिए दुकान ऐसा चीज़ है जैसे कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम ऐसा चीज़ है, ये कहिएगा कि मैं वही बस करूँगा तो उसमें बस होगा, नहीं, मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही काम करके आप नहीं कर सकते हैं। इसको एक काम एक हाथ में और एक काम एक हाथ में संभालना पड़ेगा। दोनों हाथ में काम करने से बनेगा। एक हाथ को मान के चले टूटा, जैसे इसको एक हाथ को ऐसे कर दिए, एक हाथ को ऐसे कर दिए, एक हाथ में हम लोग काम करेंगे, एक हाथ में काम करेंगे तो ये संभव नहीं है। तब किसको दोष हम लोग देने जाएंगे? भगवान को दोष देने जाएंगे कि नहीं, भगवान मेरा किस्मत में ऐसे लिख किया है, मेरा किस्मत फटा है। किस्मत किसी का नहीं फटा है, किस्मत आप फटवा रहे हो अपना। किस्मत कोई किसी का नहीं फटवा रहा है, ना भगवान फटवाया है, ना मैं फटवा रहा हूँ, ना कोई और फटवाएगा। किस्मत लिखा का नहीं आता है, यहाँ पर कोई लिख नहीं देता है किस्मत को अपने आप, अपने खुद को लिखना है। खुद को क्या लिखना है? किस्मत खुद को लिखना है। क्या कैसे लिखना है? काम करके, कर्म करके किस्मत लिखना है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होता है कि कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ, भले ये वीडियो मेरा समझ में नहीं आया आपको, लेकिन हो सके और कोई दूसरा वीडियो समझ में आएगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होता है, जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले जाता है, तो वो वीडियो आप देख सकते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।